हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। मुंबई में सैफ अली खान के घर में सैफ अली खान पर हमला होता है। उसके बाद सैफ अली खान लीलावती अस्पताल में भर्ती हैं। ये घटना 15 जनवरी की रात की है, जब सैफ अली खान अपने अपार्टमेंट में थे। उस वक्त की घटना है। सैफ अली खान जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, उस अपार्टमेंट का नाम है सतगुरु शरण अपार्टमेंट। इनके अपार्टमेंट के लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मन्नत है, जिसमें शाहरुख खान साहब रहते हैं। इनके अपार्टमेंट से लगभग 3 किलोमीटर की ही दूरी पर गैलेक्सी है, जिसमें सलमान खान रहते हैं। यानी तीनों खान बांद्रा के इस हाई प्रोफाइल इलाके में रहते हैं, जो तीनों लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर तीनों का घर पड़ता है। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल इलाके में सैफ अली खान के घर में घुसकर सैफ अली खान पर हमला होना काफ़ी चौंकाने वाला बात है। इससे जो है देश और दुनिया में काफ़ी तहलका मच गया है। सैफ अली खान इस अपार्टमेंट में 2 फ्लैट लिए हुए हैं। एक फ्लैट में सैफ अली खान, उनके साथ उनकी पत्नी करीना कपूर खान, उनके 2 बेटे तैमूर और जहांगीर खान, और उनके साथ 3 जो है मेड रहती हैं। और दूसरे फ्लैट में उनके जो पहली पत्नी से अमृता सिंह से जो बच्चे हैं, इब्राहिम और सारा अली खान, ये दोनों रहते हैं। 15 जनवरी की रात करीना कपूर को किसी पार्टी में जाना था, नाइट आउट पार्टी में जाना था, और इस पार्टी से उनको लौटना भी नहीं था। उनके साथ इस पार्टी में करिश्मा कपूर, उनकी बहन रिया जो उनकी एक दोस्त हैं, और सोनम कपूर जो अनिल कपूर की बेटी है, ये सभी लोग मिलकर एक नाइट आउट पार्टी में गए थे और इनको रात में लौटना भी नहीं था। तो इस वजह से उस अपार्टमेंट में उस रात सैफ अली खान थे, उनके 2 छोटे बच्चे थे, और उनके जो देख रेख करने वाली उनके साथ नैनिया थी, और जो कुछ गार्ड थे। ये सभी लोग जो है, सैफ अली खान अपने बच्चे को 11 बजे लगभग सुलाकर सोने जाते हैं। रात बीतता है, और जैसे जैसे रात बीत रहा था, सारे गार्ड और जितने भी नैनियाँ थी, वो सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। 1:30 बजे से 2:15 के बीच का समय रहा होगा। आसमा सो रही थी। उसका कुछ देर बाद उसका नींद खुलता है और वो देखती है कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला है और उसका लाइट भी जल रहा है। तो शायद उसको लगता है कि शायद करीना कपूर मैडम जो है लौट आई होगी और शायद ये बाथरूम का उपयोग करने आई होगी। लेकिन तुरंत उसको ध्यान में आता है कि करीना कपूर मैडम जिस रूम में रहती है, जिस कमरे में सोती है, उस कमरे के साथ ही बाथरूम अटैच है। तो इस बाथरूम में आना कोई तुक नहीं बनता है। तो वो उठकर आसमा उस बाथरूम के पास जाती है, तो उसको एक परछाई दिखाई देता है, और उस परछाई को देखकर ये बोलती है कि कौन। उधर से कोई जवाब नहीं आता है। तब ये उसके पास, बाथरूम के पास पहुंचती है, तो ये देखती है कि एक व्यक्ति, अजनबी, जो एक अनजान व्यक्ति है, जिसके हाथ में एक चमचमाता हुआ एक चाकू है और कुछ ब्लेड है। ये देख करके जो ये डर जाती है और ये पूछती है कि तुम कौन हो। जैसे ही वो व्यक्ति, अनजान व्यक्ति का नज़र आसमा पर पड़ता है, तो वो भी डर जाता है और वो कहता है कि तुम चुप रहो, वरना तुमको मार देंगे। आसमा पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो। वो बताता है कि हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। और जैसे ही, क्योंकि वो व्यक्ति भी डर चुका था, वो बचना वो भी चाहता था, इस वजह से वो आसमा पर हमला किया। तो आसमा को जैसे ही हाथ पर कट लगा, आसमा चीखने चिल्लाने लगी और दोनों में जो है हाथापाई होने लगा। और इसी बीच में सैफ अली खान का भी नींद टूट गया, और वो देखते हैं, बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनकी जो मेड है, जो नैनी है, जो एक अजनबी व्यक्ति से, यानी जो है दोनों के बीच फाइटिंग हो रहा है। तब सैफ अली खान उस अजनबी व्यक्ति को कहते हैं कि तुम कौन हो, किस लिए आए हो। हालांकि उनका प्रयास होता है कि ये जो महिला है इसको बचाया जाए, लेकिन वो व्यक्ति डर चुका था, क्योंकि अब सैफ अली खान भी जग चुके हैं और उनको पर भी जो है वो वार करना शुरू करता है। पहले तो एक गर्दन पर वार करता है, वहाँ पर सैफ अली खान का जो है कट आता है। फिर जो है उंगली पर, हाथ पर कट आता है। उसके बाद लगातार 6 बार करता है।
सैफ अली खान को एक जो है बार जब वो उनके पीठ पर होता है, रीढ़ की हड्डी के आसपास होता है, तब वो चाकू टूट जाता है और उसका कुछ हिस्सा उनके रीढ़ में ही फंसा रह जाता है और इस वजह से सैफ अली खान चीखने चिल्लाने लगते हैं। अब जब ये घटना घट ही रहा था, उसी बीच उनके जितने भी और जो गार्ड थे, उनके जितने भी जो स्टाफ थे, हेल्पर थे, वो सभी जग जाते हैं और अब वो अजनबी व्यक्ति के पास भागने के अलावा कोई उपाय नहीं था और वो वहाँ से भाग जाता है तुरंत। ये जो है, क्योंकि करीना कपूर उनके साथ है नहीं, वो पार्टी में गई हुई हैं, तुरंत जो है उसी अपार्टमेंट में, उसी बिल्डिंग में उनके बेटे और उनकी बेटियां सारा अली खान रहती हैं। उसको फ़ोन करके बताया जाता है कि ऐसा ऐसा घटा है, तो वो तुरंत उस फ्लैट में आती हैं और तुरंत जो है सैफ अली खान प्रशासन को कॉल करके बताते हैं कि ऐसा ऐसा घटना घट गया है। हालांकि ऐसा बताया गया है कि वही कॉल किए थे, लेकिन अब बारी थी, क्योंकि वो घायल हो चुके थे, ये चीख रहे थे, इनके शरीर से यानी खून बह रहा था, इनको हॉस्पिटल ले जाने की बारी आती है। लेकिन गाड़ी चलाने केवल सैफ अली खान को आता है, इनके बेटों को नहीं आता है और उस वक्त ड्राइवर भी छुट्टी पर था और इनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल थी और उसको केवल सैफ अली खान ही ड्राइव कर सकते थे। इस वजह से इनको किसी तरीके से बाहर लाया गया अपार्टमेंट से और इनको एक ऑटो के सहारे, एक ऑटो में इनको बैठाया गया और ऑटो के सहारे जो नज़दीक में जो हॉस्पिटल था, लीलावती हॉस्पिटल, उसमें इनको भर्ती कराया जाता है और तुरंत वहाँ की टीम पूरा जो है इनके इलाज में जुट जाती है और कुछ देर के बाद वहाँ के जो टीम का ये स्टेटमेंट आता है कि सैफ अली खान को जो है सर्जरी कर दिया गया है और अब ये खतरे से बाहर है। और उसी बीच में प्रशासन भी आ चुकी थी, प्रशासन भी इसकी छानबीन में जुट गई थी कि आखिर ऐसा क्या कारण था और ऐसी कैसी ये घटना घटी, आखिर कौन लोग इसके पीछे हैं। अब प्रशासन जो है इसके पीछे जांच में लगती है कि आखिर किस वजह से इतना बड़ा घटना घटा और जो भी सैफ अली खान के घर में घुसकर उनको जो है चाकू से हमला किया गया। प्रशासन का सबसे पहले डाउट तो यानी उनके स्टाफ पर ही जाता है और सबसे पहले जो आसमा थी उस पर ही जाता है और उनको जो है हिरासत में ले करके पुलिस पूछताछ करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि शायद हो न हो कि इन्हीं का कोई रिश्तेदार आया हो और जिस वजह से उसको घर में घुसना जो है आसानी हो गया होगा। सैफ अली खान अभी आईसीयू में है और जो एफआईआर हुआ है वो आइस्मा के बयान पर हुआ है, क्योंकि अभी तक सैफ अली खान का बयान नहीं लिया गया है। आइस्मा जिस प्रकार से बताती है उसी के आधार पर बयान जो है दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज किया गया है। हालांकि प्रशासन को प्रथम दृष्टि में यानी उनके स्टाफ पर ही शक जाता है कि हो न हो इसी के सहायता से, इन्हीं लोग के हेल्प से यानी ये लोग आया होगा। प्रशासन सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है तो सीसीटीवी में उसको कुछ पता नहीं चलता है। जो मेन डोर था वो मेन डोर से आने का जो ये देखा गया कि 12 बजे के बाद दिन से कोई भी लोग उसमें जो है आए नहीं है, बाइली लोग। तो प्रशासन भी चकित हो जाती है कि आखिर बाहर से कोई जब लोग नहीं आया तो अचानक रात में आखिर कहाँ से लोग अचानक टपक जाएंगे। उसको लगता है कि हो न हो ये सब जो स्टाफ है इन्हीं के हेल्प से वो आया होगा। तो ये पता चलता है कि एक गेट इस घर में और है, जब इमरजेंसी गेट है, जब इस घर में आग लग जाए या कोई ऐसी इमरजेंसी हो तो उससे बाहर से निकलने का जो रास्ता है, उससे बाहर निकलने का वो पीछे से होकर जाता है। प्रशासन उसको भी चेक करती है तो उसके भी सीसीटीवी फुटेज में कुछ प्रशासन को दिखाई नहीं पड़ता है। अब प्रशासन और चकित है कि आखिर बाहर से कोई आया नहीं, द मेन गेट से भी कोई नहीं आया है, तो आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति अचानक इस घर में प्रवेश करे और सैफ अली खान पर जो है अटैक करे। अब प्रशासन और बारीकी से जांच पड़ताल करती है और उनका स्टाफ से पूछताछ करती है। हालांकि आइस्मा से जब पूछताछ किया गया तो ये पता चला कि इनका जो है इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है और बाकी जो और 2 स्टाफ थे उससे भी पूछताछ किया गया, उसका भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि अभी तक सैफ अली खान वो आईसीयू में है तो उनका भी बयान लेना है। उनके बयान के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि क्या हुआ है। अब जब और भी इसका डिटेल में जब पुलिस जाने की कोशिश की, प्रशासन जाने की कोशिश की, तो ये पता चलता है
एक सीसीटीवी फुटेज में ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जो डरे सहमे रूप से यानी सीढ़ियों से उतर रहा है, और वो वही सीढ़ी है जो घर से दरवाज़ा जो है पीछे की ओर खुलता है और जो इमरजेंसी में खुलता है। अब प्रशासन इस नतीजे पर पहुंची है कि वो व्यक्ति जो है किसी के हेल्प से नहीं आया है, बल्कि वो पेशेवर जो है चोर है, और उसके पास ऐसे ऐसे हथियार होते हैं, ऐसे ऐसे तरीके होते हैं, जादुई तरीके, जिसके मदद से वो किसी भी गेट को खोल सकता है और किसी के घर में प्रवेश कर सकता है। यानी मुंबई पुलिस का साफ साफ कहना है कि वो पेशेवर चोर है और वो किसी के घर में एंट्री ले सकता है, और किसी भी समय और किसी भी तरीके से। अभी तक तत्काल यही पता चला है कि वो चोर है और चोरी के मकसद से घर में घुसा था, लेकिन मेन बात तब सामने आएगा जब सैफ अली खान होश में आएंगे और उनसे बयान लिया जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी जांच और जितने भी कमेटियां बनी हैं या जितने भी जांच हो रहे हैं, वो सब आसमा के बयान के ऊपर हो रहा है। प्रशासन अभी जिस सबूत के आधार पर ये कह रही है, तो उसका शायद ये मानना है, क्योंकि बम्बई में एक होता है क्या है कि वहाँ एक नियम है कि सब चोरों का भी इलाका बचा हुआ है कि इस इलाका में ये चोरी करेगा, इस इलाका में ये रंगदारी मांगेगा। तो प्रशासन भी ऑलरेडी सभी को जानती है और लगभग सभी का लिस्ट भी उसके पास होता है कि ये चोर यहाँ लिस्टेड है, ये चोर यहाँ लिस्टेड है। तो इस आधार पर प्रशासन का कहना है कि ये चोर है और चोरी के मकसद से घुसा था और कोई मकसद नहीं था। जब ये लोग जाग गए तो वो डर की वजह से यानी सैफ अली खान पर जो है हमला किया है ताकि वो बच सके। बाद में जब ये घटना करीना कपूर खान इस सबको पता चला तो वो लोग भी आए। हालांकि इस बात से सभी लोग आहत हैं कि इतना जल्दी जल्दी मुंबई में घटना घट रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में बाबा सिद्दीकी का कत्ल हो जाना, कुछ दिन पहले सलमान खान के घर पर गोली चलना, और अब सैफ अली खान पर जो है जानलेवा हमला होना, तो ये कहीं ना कहीं ये कई सवाल उठाता है। हालांकि प्रशासन अपने तरीके से जांच पड़ताल में जुटी है और इस केस को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व भी कर लेगी। तो अभी तक पूरा मामला यही सामने आया है कि ये लोग चोरी के मकसद से घुसे थे और कोई इनका कोई मकसद नहीं था। अब जैसे जैसे ये बात क्लियर होगा तब ये पता चलेगा कि आखिर कोई और मकसद। तो चलिए अभी तक इस कहानी में इतना ही तक है। जैसे ही कोई और अपडेट आता है तो आपको हम बताते हैं। यदि आप इसी तरह की कहानी सुनना चाहते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, तो इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के कहानियाँ आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।